ये कहानी है डीमन काना की, जो ह्यूमन वर्ल्ड में आती है ताकि वो किसी इंसान की सोल को खा सके। मगर उसे क्या पता था कि यहाँ के इंसान इतने ज़्यादा ठरकी होते हैं कि वो उसे ही खा जाए। शुरुआत में हमें स्कूल को दिखाया जाता है और स्कूल के ऊपर घने कोहरे बादल छाए हुए रहते हैं और ये है काना, जो कि यूजी का इंतजार कर रही थी क्योंकि यूजी को इसने हिप्नोटाइज कर लिया रहता है और उसे पता भी नहीं रहता है कि आखिर वो यहाँ पे कैसे आ गया है। तो वो बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे हिप्नोटाइज करके लाई हूँ और फिर वो अपना रियल फॉर्म दिखाती है जो कि डेविल का होता है। और फिर वो कहती है कि सेनपाई आप। तो कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पे तुम्हें खाने वाली हूँ। तो कहता है कि क्या आप मुझे खाने वाली हैं। कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये खाना खा रही थी, मगर खाना खाने में इसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है क्योंकि वो खाना डेली खाती है। तो ये अपने डैड के पास जाके कहती है कि डैड, मुझे इस खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और खाना है। तो उसके डैड कहते हैं क्या खाना है तुम्हें। तो वो बताती है कि मुझे इंसानों की सोल को खाना है क्योंकि ये लोग डेविल रहते हैं तो ये लोग सोल्स खाते हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, तो तुम अगर ह्यूमन वर्ल्ड में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे देता हूँ। लेकिन इसके डैड को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि ये वहां पे जाके पक्का पगला जाएगी क्योंकि इंसान कोई नॉर्मल क्रिएचर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो लोग बहुत ही अलग क्रिएचर्स होते हैं। और जब ये यहाँ आई थी ह्यूमन वर्ल्ड में तो बहुत जल्दी फेमस हो गई थी क्योंकि ये हर चीज में अच्छी रहती है और नेचुरल ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल भी रहती है। तो ये यहाँ पे अपने शिकार को ढूंढ रही होती है, मगर सभी के सोल्स इसे बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा बेकार भी लग रहा होता है। तो यहाँ पे ये देखती है यूजी की सोल को, जिसका सोल स्पेशल था, वो अलग ही लाइट में चमक रहा था। तो इसलिए इसने काबू में कर लिया और अब हम यहाँ पे प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि क्या हो रहा था। तो ये बंदा बहुत ही भकलोल टाइप का होता है। ये मतलब इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि मैं आपसे क्या ही बोलूं, क्योंकि ये एक तो स्कूल की इतनी पॉपुलर लड़की रहती है, ऊपर से ये समझ रहा होता है कि आप जरूर कॉस्प्ले कर रही हैं, क्यों है ना। यहाँ पे बेचारी का एकदम अजीब हालत हो जाता है क्योंकि अजीब हरकतें कर रहा होता है और ये कहता है कि ओ अब मैं समझ गया, ओ हो। और ये तो भाई कपड़े भी उतार रहा होता है और इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस बंदे की आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो यूजी कहता है मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद करती हैं, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड है ना आपसे। और कपड़े उतार देता है, कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ। और ये सोच रही होती कि क्या आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आज तक तो इसने कभी भी ऐसा कुछ भी किया नहीं। और कहती है कि मैं बहुत ही शरीफ लड़की हूँ, मैं ये सब गंदे काम नहीं करती हूँ। यूजी कहता है कि लेकिन आपने तो कहा कि आप मुझे पसंद करती है, चलिए चलिए आप अपना डेविल का कॉस्प्ले छोड़िए, वैसे छोड़िए, मैं बेकार में ये सब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे पसंद करती है तो मैं आपसे आपका बॉयफ्रेंड हुआ, ठीक है। और भाई ये पता नहीं कैसे मान भी जाती है, स्कूल की सबसे हॉट लड़की और ये इसकी फ्रेंड रहती है यूजी की। तो ये कहती है कि चल यार काम है, चल कुछ काम करवा दे मेरे साथ में, आज मेरा काम है। तो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो कहती है कि क्या हो गया तुम्हें। तो कहता है कि अरे क्या हो गया है भाई, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है तो मुझे उसके साथ में जाना है। कहती है तुम्हारे जैसे बेकार आदमी का कोई गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है, उसकी किस्मत कितनी फूटी है। लेकिन फिर ये बताता है तो भाई वो भी हैरान होती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये हंस रही होती है। और लेकिन तब तक ये आ जाता है और फिर कहता है कि सेनपाई आप मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाइए, क्योंकि फर्स्ट नेम से अगर कोई बुलाता है आपको तो वहां पे माना जाता है कि वो आपसे पसंद करता है, आपसे प्यार करता है या बहुत करीबी है। तो ये पूरा एकदम हैरान हो जाती है। पहले तो ऐसा दिखाती है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने पूछा था कि सेनपाई आपका नाम क्या है, लेकिन काना उसे अपना नाम नहीं बताती है। लेकिन वो एक्साइटेड था और ये भाई अंदर ही अंदर पूरा घबरा गई रहती कि भाई एक इंसान को नाम बताने में मुझे क्या शर्म आ रही है, आखिर मुझे शर्म क्यों आ रही है। और फिर जब वो इसे फर्स्ट नेम से बुलाता है तो ये तो पूरा शर्मा गई थी और फिर वो कहता है कि आप मुझे बुलाइए, लेकिन ये भाई पूरा शर्मा गई रहती है और पूरा पास ही इसके आ चुका रहता है और कहता है कि सेनपाई आप मुझे बुलाइए तो मुझे मेरे फर्स्ट नेम से। लेकिन अब यहाँ पे इतनी शर्मा गई रहती है कि बेचारी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और इसी कंट्रोल में वो बहुत ही ज्यादा पास में इसके आ चुका रहता है तो वो हाथ छोड़ देती है। भाई गलती से छूट गया था लेकिन बहुत जोर का लगा था, नॉर्मल इंसान जो रहता है ये। फिर वो जाती है तो देखती है कि दो कबूतर यहाँ पे गुडरगू कर रहे होते हैं और वो कहती है कि ये बच्चे लोग अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाते हो तो मैं तुम्हारे घर में कंप्लेन कर दूंगी। और वो बच्चे इसे देख के डर गए थे क्योंकि ये डिसिप्लिनरी कमेटी की हेड भी रहती है। तो इसलिए बच्चे तो यहाँ पे उसके सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अपने मन में सोचती है कि इंसान सब कितने मूर्ख होते हैं, खाना पीना और पलंग तोड़ने के अलावा इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता है। मतलब देखो यार कितने ज्यादा अजीब नमूने हैं। यही सब सोच सोच के वो अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा हंस रही थी कि इन इंसानों को कंट्रोल करना तो भाई बहुत ही आसान काम है, मतलब चुटकियों का खेल। लेकिन पीछे से ये आके तो भाई उसका खेल ही बिगाड़ देता है और ये पूरा एकदम उससे सटा हुआ रहता है पीछे से। और कहता है कि सेनपाई, लेकिन भाई सेनपाई की यहाँ पे हालत बहुत ही खराब हो जाती है और वो उससे कहती भी है लेकिन कह ही नहीं पा रही होती है क्योंकि ये काफी ज्यादा यहाँ पे डर गई रहती है क्योंकि कोई इंसान इसके इतने ज्यादा क्लोज में आ चुका था। मतलब बताओ डेविल को इंसान डरा दे रहे हैं, इंसान सबसे खतरनाक है। और फिर वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए थे। तो कहता है मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और वैसे भी हम दोनों को साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। वैसे भाई इसकी एकदम रूह कांप गई रहती है जब इसने बोला था कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अब ये समझ नहीं पा रही होती कि क्या बोलना चाहिए।
कि क्या मुझे इसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा दिखाती है कि जैसे इसे कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन भाई इसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हुआ हो। और फिर वो कहता है कि चलिए हमें चलना चाहिए, लेकिन इसे लग रहा होता है कि क्या ये मुझे रूम में चलने के लिए कह रहा है। लेकिन नहीं भाई, वो तो बस ऐसे ही इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो कहता है कि होटल में चलते हैं, लेकिन ये कुछ और ही समझ रही होती है, क्योंकि ये डेविल रहती है और इंसानों की भाषा ये समझती नहीं है, कुछ ज्यादा ही समझ रही होती है। लेकिन वो कहती है कि ठीक है चलो, वैसे तुम्हारे साथ बहुत ही एम्बैरसिंग मुझे महसूस हो रहा है। तो कहता है कि ट्रिप पे चला जाए। तो फिर से ये शर्मा जाती, मतलब वो कुछ कह ठीक रहा था, मगर ये शर्मा रही होती है और बहुत ज्यादा ही शर्माने लगती है और कहती है कि याद रखना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो कहता है चलिए साथ में हम लोग घर चलते हैं। इसने बोला था कि चलिए साथ में हम लोग घर चलते हैं, लेकिन इसे कुछ और सुनाई थी और मैं वो चीज बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन ये पूरा अंदर से शर्मा गई रहती है, बाहर से भले कुछ भी दिखाए लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा शर्मीली टाइप की प्यारी सी डेविल रहती है ये। तो अभी से कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या बोला जाए। तो वो कहती है कि ठीक है चलो साथ में चला जाए। और ये लोग जब साथ में चल रहे होते हैं तो उसे पूरा शर्म आ रहा होता है, कह रही होती है कि, लेकिन ये इसके करीब आ जाता है, कहता है हमें साथ में चलना चाहिए। लेकिन भाई देखो इसका एक्सप्रेशन देखो, कैसी कैसी ये हरकतें कर रही होती है। तो इसके दिमाग में बहुत ही मस्त सा आइडिया आता है और फिर से ये शर्माती है। मतलब इसके पास शर्माने के अलावा और कुछ काम ही नहीं रहता है। तो शर्माते शर्माते यहाँ पे फाइनली वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करती है और देखते हैं ये कहती है कि ठीक है चलो चला जाए। और यहाँ पे सब लोग इन्हें देख रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं सब लोग इन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो इसके हाथों को रस्सी से बांध के, जैसे आप डॉगी को पट्टा पहना के ले जाते हैं ना, वैसे ले जा रही होती, इसलिए सभी लोग इन्हें देख रहे होते हैं। और कहता है कि सेनपाई आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो गया है। तो वो कहती है कि नहीं हम लोग देखो कितने ज्यादा क्लोज हैं। लेकिन फिर भी भाई ये बंदा ठरकी रहता है, इसे मजा आ रहा होता है कि भाई देखो ना ये ऐसे लेके जा रही है। तो इसे बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा होता है, मतलब क्या ही बोला जा सकता है। तो फिर वो इससे कुछ और प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है कुछ डिजायर्स के बारे में। लेकिन ये भाई देखो क्या करती है, और फिर ये गुस्से में यहाँ से जा रही होती है। लेकिन फिर पीछे पता लगता है कि ये भी घसटाते हुए जा रहा था। और फिर वो कहता है कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ यार, आपको मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो फिर से शर्मा जाती है और कहती है कि हाँ बॉयफ्रेंड ना। तो कहता है कि चलिए हमें कहीं चलना चाहिए पार्क में। और ये पार्क का नाम लेता है तो इसे लग रहा था कि पार्क में कहीं वो सब तो करने के लिए नहीं ना ले जाने वाला है। वैसे देखो सोच तो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर इसका भी मन बहुत ज्यादा कर रहा होता है, कुछ बोलती नहीं है। लेकिन फिर ये क्या, दोनों पार्क में बैठ के बस खाना खा रहे होते हैं, नॉर्मल से यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। और वो ये इसके लिए स्नैक्स लेके आया था। लेकिन ये डीमन रहती, इसने पहले कभी इंसानों वाला खाना नहीं खाया हुआ रहता है। तो ये बताता है कि यार ये बहुत ही ज्यादा मस्त चीज है, इसे आप खाइएगा तो बार बार खाइएगा। लेकिन इसे काफी अजीब लग रहा होता है कि आखिर ये क्या बुड़बक जैसा बतिया रहा है। खैर छोड़ो, चलो इसे एक बार ट्राई करके देखती हूँ। लेकिन भाई जब खाती है तो इसे बहुत ही मस्त लगती है ये जो चीज़ भी है। आलू पैटीज जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमाल का टेस्ट इसे लगता है। और जब यूजी ये चीज़ देखता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब वो उसे एडमायर कर रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वैसे ये क्यूट तो बहुत ज़्यादा ही रहती है, लेकिन यूजी गधा कहीं का समझ नहीं पाया था कि ये एक डेविल है। और वो तो भाई प्यार से एकदम आराम से खा रही होती है और सोचती है कि भाई इंसान कितने ज़्यादा गंदे होते हैं, लेकिन जैसा भी हो खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और ये उल्लू को पट्टा आखिर मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, इसे क्या लगता है कि मैं इससे प्यार करती हूँ? नहीं, मैं इससे प्यार नहीं करती, मैं तो इसकी सोल को खा जाऊंगी। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर आगे क्या होने वाला है। डीमन रियलम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे रहते हैं काना के डैड, और यहाँ पे ये मेड रहती है जो कि यहाँ के सबसे स्पेशल मेड थी, इसका नाम आमी रहता है। और ये कहती है कि मैं भी मास्टर को देखने के लिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी यहाँ पे बोरिंग लग रहा है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेड बहुत ही ज़्यादा ठरकी होती है, कुछ ज़्यादा ही ठरकी होती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली ये यहाँ पे उठ चुकी रहती है, इसका भी अपना एक परिवार रहता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, असल में इसने ये पूरे फैमिली मेंबर्स को अपने वश में करके रख लिया है और ऐसा दिखाती है कि मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, जबकि ये लोग ऐसे रिलेटेड नहीं रहते हैं। इसने बस इन्हें वश में कर लिया है क्योंकि एक डेविल रहता ही है। और जैसे इन सभी लोग को हल्का सा भी कुछ भी याद आने की कोशिश होती है तो ये वापस से अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी को वो सारी चीज़ें भुला देती है। और ऐसा लगता है कि जैसे हाँ ये तो इनकी अपनी बेटी है, क्योंकि ये भाई डेविल रहती है और हिप्नोटाइज करते रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जब ये बाहर जाती कहती कि मौसम कितना अच्छा है, इंसान कितने ज़्यादा कमज़ोर है यार, इंसानों को वो तंग करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ये शायद एक इंसान के बारे में भूल चुकी है जो कि इसका खुद का बॉयफ्रेंड रहता है, जो कि नॉर्मल इंसान है और वो यहाँ पे आ चुका रहता है। और कहती है कि तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो बताता है कि मुझे आपके घर का पता टीचर से पता चला, टीचर ने बताया, और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ, तो हम दोनों को साथ में यहाँ पे चलना चाहिए, स्कूल में ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वो कहती है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, और अंदर ही अंदर बहुत शर्मा रही होती है कि नहीं यार ये मुझे, ओहो समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों समझता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा शर्मा के भागने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें आना है मेरे साथ में तो तुम्हें
इस स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत फास्ट है, लेकिन नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एक बच्चे से भी बहुत ज़्यादा स्लो दौड़ रही होती है। इसे ऐसा लग रहा होता है कि डीमन है तो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, मगर नहीं, नहीं देख सकते, बच्चे भी आगे निकल चुके हैं। फिर ये पूरा हाँफते हुए थक गई रहती है और फिर वो कहता है कि अरे क्या हो गया, चलो आराम से चला जा, तुम इतना तेज क्यों चल रही हो सेनपाई। क्योंकि ये थोड़ी बड़ी रहती है तो सेनपाई सेनपाई ये उसे बोलते रहता है। लेकिन अब तो यहाँ पे इसे ऐसा लग रहा होता है कि आखिर ये क्या बकवास यहाँ पे किए जा रहा है, और गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझता है मुझे अपनी। तो वो कहता है कि अरे ये क्या, तुम तो एकदम लाल पीली हो गई हो टमाटर जैसे, ये लो पानी पी लो। और फिर वो सोचती है कि रुको, मैं अगर ये पानी पी लेती हूँ और फिर ये वापस से पी लेगा तो ये तो इनडायरेक्ट किस हो जाएगी ना। तो ये यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है, चुपचाप उस पानी को पी लेती है। लेकिन फिर सोचती है कि अगर इसने ये बोतल पी लिया तो, मुंह से लगा लिया तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी यार, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इसलिए वो दिमाग में आइडिया लगाती है, और आइडिया इतना खतरनाक रहता है कि वो उस बोतल को लेती है और सीधे उसे डस्टबिन में फेंक देती। कहती कि हमें प्लास्टिक बचाना चाहिए। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी मेड आमी रहती है वो यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में आ गई रहती है, और पता है क्या होता है, डायरेक्टली इन्हीं से मिल जाती है और वो उसे घसीटते हुए लेके जाती है क्लासरूम के अंदर और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो आमी। आमी कहती है मैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए आई थी, क्योंकि यहाँ पे काफी डिलीशियस इंसान है तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और आमी तो यहाँ बेहोश रहती है, कहती है कि अरे चिंता मत करिए। तब तक ये भी आ जाता है। आमी कहती है अच्छा तो ये है मैडम आपका बॉयफ्रेंड, काफी ज्यादा ह्यूमन लग रहा है, वैसे पूरा ह्यूमन ही तो रहता है और काफी टेस्टी भी लग रहा है। हालांकि काना समझ चुकी रहती है कि आमी की इरादे ठीक नहीं है, और ये भाई उसे पकड़ लेती है और समझ रही होती है कि रुको, कहीं इन दोनों ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो। आमी को भी पता लग चुका रहता है कि इसके अंदर ग्रीन सोल है जो कि काफी रेयर रहता है, और फिर ये तो भाई उसे खाने के लिए आ चुकी रहती, कहती या हाँ मेरे प्यारे से शिकार, मजा आ जाएगा तुम्हें खाने में, एकदम मजा आएगा। लेकिन काना बीच में आके कहती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, कुछ भी मत करो इसके साथ में। ये सुन के आमी के होश उड़ चुके रहते हैं कि क्या हमारी मैडम ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड बना लिया, मतलब यकीन नहीं होता हमारी मैडम इतनी शर्मीली और वो पूरा खुश कि वाह वाह वाह, कमाल कर दिया ऐड मैडम, आपने तो मुझे बताया नहीं, आप तो एकदम छुपम रिस्तम निकले हैं मैडम, पूरा एकदम कमाल। आपके डैड को बताऊंगी तो वो तो खुशी हो जाएंगे, खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। हाँ, और फिर ये पूरा एकदम शर्मा रही होती, कुछ बोल ही नहीं पाती है। और फिर भाई ये इसके मेलन्स को ऐसे ऊपर नीचे कर रही होती है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ तुम लोग को, तुम लोग देख लेना जाके। और फिर कहती है कि यार ये चीटिंग ऐसे मत करो, ऐसा करना बहुत बेकार है, क्योंकि यहाँ पे कोई और भी तो रहता है और वो हमारा यूजी रहता है जो वहाँ पे था, इसीलिए उसे और भी ज्यादा शर्म आ रही होती है कि नहीं ऐसा मत करो। और फिर ये उसे पकड़ लेती है भाई, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है और मैं दो लड़कियों को साथ में नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन आमी आमी कहती कि यार 2 क्या 10 रख लो अपने साथ में, क्या ही दिक्कत है। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे काना समझ रही होती है कि हाँ यार ये आमी जो है ना बहुत ही अच्छी मेड है, लेकिन जैसी भी है ये बहुत ही ज्यादा ठरकी है, और ये कहीं मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन ना ले। तो उसे भी काफी डर लग रहा होता है कि नहीं यार देखो, लेकिन ये तो रेजिस्ट कर रहा होता है। और फिर जब बाद में वो बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर का माहौल काफी खतरनाक है, सब लोग ऐसे बेहोश क्यों पड़े हुए हैं। तो वो भाग के जाती है और सोचती कि ये जरूर आमी का काम होगा। लेकिन देखो भाई टीचर क्या कर रही थी, और आमी कहती है कि यार मुझे बहुत मजा आ रहा है सबकी सोल्स को खाने में। तो वो कहती है कि देखो सबसे पहले हमें पेट्स की तरह पालना है, फिर उन्हें खाना है। लेकिन वो कहती है कि मुझसे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे काना उसे काफी सजेशन देती है कि एक बूढ़ा आदमी या फिर एक नौजवान लड़का तुम इन्हें भी खा सकती हो। लेकिन फिर वो अपनी कहानी बताने लगती है कि कैसे जिन जिन का नाम लिया उन्होंने इसके साथ अच्छा बिहेव किया था, इसलिए इसने उन्हें छोड़ दिया। अब यहाँ पे काना समझ रही होती है कि हाँ आमी के अंदर इंसानियत है, ये सबसे बेस्ट मेड है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनना चाहती है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली हूँ। और जो आमी है भाई वो सही में सोल को खाना चाहती थी यूजी की, क्योंकि यूजी का सोल रहता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और वो खाएगी तो उसे मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन वो कहती मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनने की कोशिश करने वाली हो। तो आमी कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है यार, वो 2-4 रखे मज़ा आएगा, हम लोग मिल बांट के खाया जाएगा। लेकिन ये कहती कि नहीं नहीं मेरा है वो, बस तुम ऐसा नहीं कर सकती। और फिर दोनों में यहाँ पे ऐसे ही झगड़ा चलते रह रहा होता है, बहुत ही अजीब अजीब झगड़ा चलता है। और फिर बाद में देखते कि ये प्लान बनाती है कि मैं यूजी को अपने साथ में रखूंगी। तो वो कहती कि चलो हम लोग साथ में रहेंगे, और यूजी पूरा खुश कि भाई चलो साथ में रहने का मौका मिल रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई कई जो लड़कियां रहती है वो कुछ ना कुछ करके यूजी के प्यार में गिर रही होती है। और समझ में नहीं आ रहा था हाना को कि आखिर ये कैसे हो रहा है, जैसे ये आके टकरा गई उसके प्यार में गिर जाती है। एक और सीढ़ियों से गिरती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है तो एक और प्यार में गिर जाती है। एक के बाल में कुछ लगा हुआ रहता है, वो निकालता है तो वो भी प्यार में गिर जाती है। हाना को इतना गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि तुम मतलब जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, दूसरे लोग तुम्हारे प्यार में कैसे गिर सकते हैं, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारे साथ में, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कहता है कि मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन भाई ये बहुत चतुर रहता है और कहता है कि ओ ये तो मासू का है टेक्स्ट आ रहा है। तो कहती है कौन मासू, तो बताता है कि अरे ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये सुन के तो भाई काना को और गुस्सा आता है कि क्या चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब इसने ये बात भी मुझसे छुपाई कि इसकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो और ये इसे टेक्स्ट कर रही है मेरे रहते हुए। हाँ,
गुस्से में तो अब ये जा रही होती है, लेकिन वो कहता है कि क्या हुआ यार, क्यों गुस्सा हो तुम मुझसे। और ये गुस्से में कह रही होती है कि बेवकूफ 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 कहीं के, हाँ तुम्हें समझ नहीं आता है कि आखिर मैं तुमसे क्यों गुस्सा हूँ, क्यों गुस्सा हूँ। और फिर बच्चों जैसी हरकतें कर रही होती है, लेकिन ये भी उसके एकदम प्यार से एकदम खड़ा रहता है भाई, कुछ करता ही नहीं। और वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुम्हें पता नहीं है क्या, हाँ मैं बहुत जेलस हूँ। और फिर उसके सर पे पैट करता है, तो भाई लग रहा होता है जैसे कोई डॉगी को सहला रहा होता है, बिल्कुल वैसे खुश हो जाती है एकदम। मतलब इसे लग रहा होता है एकदम छोटी बच्ची की तरह। लेकिन दूर से जो हमारी आमी रहती है वो ये सभी चीजें देख रही होती है, और आमी ने यहाँ पे मैडम के साथ बहुत ज्यादा मजे किए हैं, छत पे रहती है और सोच रही होती है कि यार मैम काफी ज्यादा खुश है, मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। आमी देख रही थी कि कैसे आज तो काना ने पकड़ लिया था यूजी को एक लड़की के साथ में, और यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है। ऐसा लग रहा था कि दोनों को अभी वो मार देगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मासू है और ये यूजी की चाइल्डहुड फ्रेंड है, और ऐसा ही वो उसे इंट्रोड्यूस करता है कि ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। लेकिन यहाँ पे तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है कि बताओ मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ में ये क्या कर रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो मासू रहती है वो तो बताने लगती है अपने बारे में, और फिर इसे गुस्सा आ जाता है अंदर ही अंदर। इसे याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन इसे चैट कर रही थी। और फिर मासू बहुत कुछ बता देती है भाई यहाँ पे कि कैसे हम लोग बचपन में बहुत ही क्लोज रहा करते थे, और तब तक ये भी आ चुकी रहती है, आमी भी। और ये तो आग में घी डालने का काम कर रही होती, कहती तुम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। और फिर भाई मासू बताती कि हाँ हम लोग साथ में सोते भी थे बचपन में, और बहुत कुछ हम लोग किया करते थे, और ये तो बेड पे टॉयलेट भी कर देता था। ये सब सुन के भाई गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है यहाँ पे काना को, और उसे मन कर रहा होता है कि क्या कर दिया जाए यहाँ पे। लेकिन वो कुछ करती नहीं है, वो बस गुस्से में उन दोनों को ऐसे देख रही होती है, और ये यूजी कहीं का समझ ही नहीं रहा होता है। लेकिन मासू को समझ में आ जाता है कि ये लड़की इतनी अजीब क्यों है। वो यूजी से बोलती भी है कि यार ये लड़की ना बहुत ज़्यादा अजीब है, मतलब ये थोड़ा पागल वागल है क्या, देखो ना ये कैसे हमें घूर रही है, ऐसा क्यों है। तो वो बताता है कि यार ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी ये गर्लफ्रेंड है, ये वही है मेरी। तो ये सुन के तो भाई मासू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और फिर वो एकदम से घबरा गई रहती कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो मुझे माफ़ कर देना, अरे ऐसा बात नहीं, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा क्लोज है। और फिर मासू बहुत कुछ बता देती है भाई, और ये सुन के तो इसे एब्सोल्युटली गुस्सा आता है बहुत ज़ोरों का, और कहती है कि तुम सब, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम इंसान कहीं के, आखिर तुम लोग अपने आप को समझते क्या। और इस गुस्से को देख के तो भाई मासू एकदम डर गई रहती है, और यूजी ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए रहते कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। लेकिन यहाँ पे तो ये गुस्से में रहती है और मारने के लिए से आगे बढ़ रही होती है, और कहती है कि अब तुम्हारा खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, छोटे से इंसान कहीं के, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ डालूंगी। लेकिन तभी मासू के दिमाग में आइडिया आता है, और फिर वो कहती है कि अरे नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, तुम जो समझ रही हो वैसा नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी वाइफ बनोगी इसकी। और अचानक से पता नहीं इसे क्या हो जाता है, ये पूरा एकदम शर्माने लगती है। कहती है कि क्या तुमने ये कहा कि मैं इसकी बहुत ही अच्छी वाइफ बनूंगी, और पूरा एकदम ये शर्मा रही होती है, बच्चे की तरह शर्मा रही होती है। और मासू कहती है कि हाँ तुम इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइफ बनोगी। और फिर वो यूजी को कह रही होती है कि समझे छोटे नाली के कीड़े कहीं के, इसने मुझे क्या कहा, मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छी वाइफ बनूंगी, तो तुम अब से मुझसे अच्छे से बात करना और अच्छे से पेश आना, और मुझसे कोई भी बात बिल्कुल भी मत छुपाना। मासू सोच रही होती है कि यार ये अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे नाली का कीड़ा क्यों कह रही है, और ये क्या क्या गंदे गंदे वर्ड्स बोल रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग घर में रहते हैं, मतलब काना के घर में रहते हैं, और आमी उससे कहती है कि आपको भी डेट पे जाना चाहिए उनके साथ में। लेकिन वो कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर ये अपने छोटे भाई पे गुस्सा दिखा रही होती है, लेकिन उसे वो प्यार ही लग रहा होता है। तो आमी यहाँ पे कहती है मुझे लगता है कि आप इंसानों से थोड़ी अटैच हो चुकी हैं, शायद आप उनकी सोल्स को नहीं खा पाएंगी। लेकिन ये पूरा शर्मा के रहती है और कहती है कि इसे ऐसा लगता है कि मैं उसकी सोल को नहीं खा पाऊंगी, और ये मुझे गधा भी कह रही है। आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। मेरा तो प्लान ये है कि मैं उसे अपने प्यार में पूरा फंसा दूंगी, और फिर वो अपनी सोल मुझे अपने आप ही दे देने वाला है, यही मेरा मस्त प्लान है। लेकिन आमी कहती है अच्छा आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपको उसे अपने कंट्रोल में करना चाहिए। बहुत कुछ बोलती है यहाँ पे वो, बहुत ज़्यादा ही बोलती है, कुछ ज़्यादा ही सीन यहाँ पे खतरनाक हो चुका रहता है। और फिर वो समझ गई रहती है कि मैडम को थोड़ी सी शर्म आ रही है, तो कहती है कि मैम आप चलिए ना, आप उससे डेट पे चलने के लिए पूछिए, मैं इसमें आपकी मदद करूँगी। और फिर वो कहती है कि ठीक है मैं डेविल हूँ और दिखाऊंगी इंसानों को कि आखिर मैं क्या कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज ये इससे डेट के लिए पूछने के लिए आई रहती है, मगर ये इतनी ज़्यादा घबरा चुकी रहती है कि वो तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही होती है। बस बोलती है कि आज हम लोग चला जाएगा, चला जाएगा, मेरा मतलब चलो कोई रेसलिंग रेसलिंग या बेसबॉल का मैच देखने के लिए चलते हैं। तो कहता है कि अच्छा ठीक है चलते हैं। लेकिन ये इतना शर्मा की रहती है कि वापस से बोलने की कोशिश करती है कि चलो डेट पे चलते हैं, तो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। और यहाँ पे आमी सोचती है कि क्या हो गया है, लेकिन ये तो भाई गुस्से में आके इसे कॉलर पकड़ लेती है और कहती है गधे कहीं कि मैं तुम्हें उतनी देर से इशारा करने की कोशिश कर रही हूँ कि चलो डेट पे चलते, तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है, घुंचू कहीं के एक नंबर के, हाँ बोलो। तो कहता है अच्छा डेट पे चलना है ठीक है। तो कहती है कि ठीक है एकदम टाइम से आ जाना, लेट बिल्कुल भी मत होना। लेकिन बाहर जाने के बाद तो ये एकदम पूरा शर्मा के लाल पीला हो जाती है और कहती है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, एक इंसान के सामने मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर कैसे पड़ सकती हूँ, ये कमज़ोर सा तुच्छ इंसान।
मैं एक डेविल हूँ और ये एक नॉर्मल सा इंसान है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, देखना मैं बाद में इसका बदला ज़रूर लूँगी बहुत भयानक तरीके से। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग डेट पे आ चुके रहते हैं और यहाँ पे इसका प्लान ये रहता है कि ये सबसे ऊंचे टावर पे जाएगी और वहाँ पे यूजी तो पूरा डर जाएगा क्योंकि वो तो इंसान है, इंसानों को ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन ये तो डेविल है, इसे डर नहीं लगेगा। और फिर उसी वक्त ही इसकी सोल को खा जाएगी। फिर ये इसे पकड़ने की कोशिश करती है मगर वो तो इसके हाथ आ ही नहीं रहा हो। काना को लग रहा था कि यार हाँ, मेरा प्लान एकदम सक्सेसफुल होने वाला है क्योंकि ये मेरे प्यार में गिर चुका है और जब ये मेरे प्यार में पूरी तरीके से गिर जाएगा तो इसकी सोल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और फिर मैं इसकी सोल को खाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यूजी पूरा शर्मा रहा होता है, शर्म के मारे लाल पीला हो जाता है और ये जानबूझ के उसके हाथ को पकड़ रही होती है और उसके हाथ को घसीटते हुए सीधे अपनी तरफ लेके आना चाह रही होती है। वो चाहती थी उससे सटना, लेकिन ये नहीं सटना चाह रहा होता, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा कोशिश कर रही होती है और कहती है कि आ जाओ मेरे पास में आ जाओ, मगर वो तो दूर ही जा रहा होता है और फिर इसका हाथ पूरा उसके मेलन्स के बीच में घुस गया रहता है और फिर इसे ही पता लग गया रहता है कि इसने तो आज अंदर में कुछ पहना ही नहीं है। लेकिन यूजी को ये बात पहले से पता थी, इसलिए ये ज़्यादा करीब नहीं आ रहा था, लेकिन अब इसे भी पता चल गया तो ये एकदम पूरा शर्मा रही होती है और इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो गया, यहाँ तो उल्टा हो गया भाई, मेरा ही दिल एकदम तेज़ी से धड़क रहा है और फिर इसका भी दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। ये लोग भाई बहुत ही बकवास करते हैं, मतलब उस वक्त इसने पूछ लिया था कि क्या मैं वापस से वहाँ पे हाथ डाल सकता हूँ, लेकिन नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये लोग तो बाहर आ चुके थे, आराम से खाना खा रहे होते हैं और फिर वो कहता है कि खाइएगा क्या ये, लेकिन वो गुस्से में रहती है और कहती है कि नहीं, लेकिन फिर वो खिला रहा होता है, कहता है कि मैं बॉयफ्रेंड हूँ ना, मैं खिला देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, तो वो खा लेती है और कहती है बहुत अच्छे। और फिर वो कहती है लाओ मैं खिलाती हूँ तुम्हें, लेकिन वो तो भाई उल्टा खुद ही खा लेती है और उसे गुस्सा आ जाता है। भाई कहता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं डेविल हूँ और तुम एक तुच्छ इंसान। वैसे ये समझ नहीं रहा होता है कि वो अपने आप को ऐसे ही डेविल बोलती है या फिर सच में, लेकिन भाई वो इतना प्यारा लग रहा होता है ना कि इसका दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगता है। मतलब यहाँ पे डेविल ही शर्मा गए रहते हैं इंसानों से और पूरा एकदम शर्म के मारे लाल पीली होती, कहती कि यार समझ में नहीं आ रहा है मैं एक डेविल होकर आखिर ऐसा क्यों शर्मा रही हूँ, ये एक नॉर्मल सा इंसान है यार, मुझे इसके ऊपर काबू करना पड़ेगा। फिर वो कहती है कि ठीक है चलो चलो वापस से करते हैं। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, वैसे कहाँ करना है, चलिए कहीं और चला जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, लोग ऐसे देख लेंगे। तो वो कहती गधे कहीं के, रुको आखिर तुम क्या समझ रहे हो, मैंने तुमसे ये कहा कि चलो मैं तुम्हें वापस से खिलाती हूँ, कुछ और करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो तुम लोग को पता है ना कि आखिर हमारा यूजी क्या करने को यहाँ पे कह रहा था। आमी सोच रही थी कि यार इन दोनों का बहुत दिन से हो गया है, लेकिन फिर भी देखो ना दोनों हाथ पकड़ के जा रहे हैं ना कुछ भी, तो मुझे लगता है कि दोनों का हाथ पकड़ने का टाइम और बहुत कुछ पकड़ने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। तो ये यहाँ प्लान बनाती है, इनका जिम का क्लास खत्म हुआ रहता है तो यूजी आके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ हाथ पकड़ के, लेकिन ये मना कर देती है, साफ साफ कहती है कि नहीं तुम ऐसे बिल्कुल नहीं आ सकते हो मेरे साथ में। आमी सोचती कि इसने तो मेरा प्लान ही खराब कर दिया है, तो वो कहता है कि क्या हुआ, मैं क्यों नहीं आ सकता, तुम्हारे साथ करीब क्यों नहीं आ सकता। असल में वो बोलती है क्योंकि मैं पूरी पसीने से एकदम भीगी हुई हूँ। तो कहता है वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्त बात है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ यार, मज़ा आ जाएगा एकदम सुन के, एकदम बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, प्लीज़ सुनने दो ना। वो कहती है एकदम ठरकी हो क्या, लेकिन फिर भाई ये रोने लगता है, कहता है बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और वो कहती है कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये कहाँ मानने वाला था, बताओ एक इंसान डेविल के ऊपर भारी पड़ रहा है। और फिर यूजी कहता है कि प्लीज़ प्लीज़, और फिर भाई वो बहुत ही ज़्यादा करीब में आ चुका रहता है, लेकिन वो कहती है नहीं तुम गलत समझ रहे हो, आखिर तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन वो कहता है अरे मैं बस तुम्हारी टी शर्ट को सूंघना चाहता हूँ। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और फिर कहती है कि ठीक है रुको लो सूंघो। तो भाई वो सूंघ रहा होता है, मतलब मानना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा ठरकी इंसान रहता है और ये सही कहती है भाई, बहुत ज़्यादा एकदम नीच इंसान है पूरे तरीके से और बहुत ज़्यादा सूंघ रहा होता है। तो वो कहती है कि बस हो गया ना, अब ठीक है, अब मेरी बारी है। और उसका टॉवल गिर गया रहता है तो वो सूंघने के लिए जाती है और फिर भाई वो सूंघती है तो उसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा, और ये तो पूरा बहक गई रहती है एकदम उसी की खुशबू में। मतलब ये सूंघे तो ठीक, लेकिन वो सूंघे तो एकदम दरिंदा, बताओ ये तो गलत बात है ना। तो ये बहुत ही प्यार से सूंघ रही होती है, उसे कहती है वाह यार क्या मस्त खुशबू, एकदम मज़ा आ गया, लेकिन ये मैं क्या कर रही हूँ ऊपर बढ़िया से, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आमी को तो अच्छा लग रहा होता है, वाह क्या मज़ा आ गया मस्त दोनों के बीच में, लेकिन अभी मेरा प्लान पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, इन दोनों को मुझे साथ में मिलाना पड़ेगा और इसके लिए लगता है मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, दोनों को और भी करीब आना होगा। बाद में हमें दिखाया जाता है कि जब ये जा रही होती है तो अपने कानों के बारे में बताती कि ये डेविल के कान है, ये बहुत दूर तक सुन सकते हैं, समझे। हाँ थोड़ा सा गंदगी भर गया है कान में। तो ये बात यूजी सुन लेता है और कहता है क्या गंदगी, वैसे आपके डेविल के कान काफ़ी मस्त है, पॉइंटेड ईयर्स हैं। तभी यहाँ पे उसे आवाज़ आ रही होती है कि जाओ अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि वो तुम्हारा कान साफ कर दे, और वो गलती से मुंह से उसके निकल जाता है। और ये सब मैं बताऊँ कौन कह रहा था, ये सब आमी कह रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जो
काना है वो ये सब दूर से भी सुन सकती है उसकी बातों को, लेकिन अब उसके मुंह से निकल गया है और यूजी तो ठरकी रहता ही है। वैसे अच्छा भी इंसान रहता है, तो कहता है लाओ मैं तुम्हारा कान साफ कर दूं, चलो। अब वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी, तो अब यहाँ पे कान साफ कराने के लिए वो रेडी रहती है। लेकिन ये जो रहता ना कान साफ करने के लिए, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अलग हो जाता है। वैसे तो वो खुश रहती है क्योंकि जो इसकी मॉम थी वो भी बचपन में इसका कान साफ किया करती थी, और बहुत दिनों के बाद कोई प्यारा सा इंसान इसका कान साफ करने वाला है, मतलब ऐसा आदमी जो कि इससे प्यार करता है या फिर ये भी उससे पसंद करती है, वैसा वाला टाइप। तो अब ये भाई रेडी होती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो अंदर में घुसाता है कान के, यहाँ पे इसे अजीब सेंसेशन एकदम फीलिंग होने लगती है, मैं तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला। ये अपना मुंह बंद कर लेती है और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही होती है। आमी तो सोच रही होती है कि वाह भाई मेरा काम तो हो चुका है यहाँ पे, और ये तो प्यार से कर रहा होता है कान में, और सोचता है कि ये क्या हो रहा है, लगता है मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन बोलता नहीं है। शायद ये चीज़ काना को महसूस हो गई होगी कि क्या हो रहा है वहाँ भाई, क्योंकि वो तो उसकी गोद में लेटी हुई रहती है ना वैसे तुम लोग समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे अपना मुंह बंद कर रही होती, आमी पूरा एकदम खुश रहती कि वाह वाह मज़ा आ गया, यही सब चीज़ तो होना चाहिए एकदम, इसी से तो आगे रिश्ता चलने वाला है, मज़ा आ गया है। लेकिन अब फाइनली यहाँ पे एक कान का काम तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी तो चीखें निकल चुकी रहती है। तो कहता है चलो आ जाओ, अब दूसरे कान की बारी। फिर से वो चिल्लाती है और दूर से हम देखते हैं कि मासू आती है, और मासू को अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, और ये आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही अजीब सी रहती है, और सोचती है कि भाई स्कूल में कोई दिन दहाड़े सुबह में ऐसा कोई कैसे कर सकता है, नहीं ये क्या आवाज़ें निकल रही है। लेकिन ये आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप की रहती है। उसके बाद क्या था, वहाँ से काना निकलती है भाई, और फिर वो भाग जाती है वहाँ से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, कहती है आमी कि मैडम आपको मेरे साथ पूल में आना चाहिए, मज़ा आ रहा है, लेकिन वो कहती नहीं मेरी जैसी नोबल नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे हमारा ठरकी यूजी आ जाता है, और वो तो भाई तस्वीर लेने लगता है आमी की। ये देख के तो बहुत ज़्यादा काना को गुस्सा आता है, वो भी अपने स्विम सूट में आ चुकी रहती है और कहती है ठरकी कहीं के एक नंबर के, और सोचती कि कहीं मुझे ठरक से तो नहीं ना देख रहा, तो अपनी आंखें बंद करो। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, कहता है ठीक है, और आंखें बंद करने में ही वो इसके ऊपर गिर जाता है, इसका चेहरा उसके कपड़े के अंदर ही फंस चुका रहता है। तो वो मारती एक झाप, कहती है मैं जा रही हूँ, लेकिन ये क्या, उल्टा यही इसके ऊपर गिर गई रहती है। और इस बार तो भाई आमी मौका नहीं छोड़ती है, वो तो एकदम पूरा फोटो वोटो लेने लगती, कहती कि वाह क्या मस्त लग रहे हो तुम दोनों। और वहाँ दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा टाइट रहती है, मतलब सही में आमी मजे ले रही होती, प्लान सक्सेसफुल। और बाद में हम देखते हैं कि ये और भी क्लोज लाना चाहती थी दोनों को, तो इसलिए उसने एक प्लान बनाया था। वो एक डॉगी को कहती है, और डॉगी उसका काम करता है, वो जाता है काटने के लिए, लेकिन ये क्या, बीच में तो हमारा चपड़गंजू आ गया और उसे ही काट लेता है डॉगी। उसके बाद वो और भी बहुत कुछ प्लान बनाती है ताकि दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए, और जब ये हाथ पकड़ लेती है उसका, तो उसे पुरानी बातें याद आ जाती है, वही वाला फिर से देखिए क्या क्या हो रहा होता है। लेकिन अब गुस्से में आमी आ जाती है और सीधे पटक देती, कहती कि अब तो दोनों सामने क्लोज में आ जाओ पूरा। और फिर अब यहाँ पे ये पता भी लग गया रहता है काना को कि ये सब आमी कर रही है, मतलब जो कुछ आज हुआ है दिन भर में वो सब इसकी वजह से हुआ है। वैसे इसे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, लेकिन जो हमारा यूजी रहता है वो इसके ऊपर ही रहता है। अब यहाँ पे काना को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, और भी वो प्रेशर लगा रही होती है ऊपर से। लेकिन जैसे इनकी नाक सटती है वो तो अपने सींगों से ही उसे उड़ा देती है और कहती है कि तुम बदतमीज़ कहीं की, रुको मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। हाँ अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। फाइनली मैं बाहर निकल गई हूँ। लेकिन आमी कहती है कि मैम मैं तो बस आप दोनों को क्लोज लाना चाहती थी, क्योंकि आप उसे पसंद करती है, तो बस क्लोज लाना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे भाई कहाँ वो उसका बात सुनने वाली है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है। लेकिन आमी उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेड रहती है, इसलिए वो आमी कुछ करती नहीं है और चुपचाप अब ये बैठी हुई रहती है। लेकिन ये कह रही होती है कि देखा तुम्हारा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आमी कहती है ठीक है, अगर आपको इतना भरोसा है कि आपका बंदा इतना ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसे एक बार अपनी तरफ से मौका देख के क्यों नहीं देती है मौका, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आप एक बार ट्राई तो करिए, मौका दीजिए उसे। और बाद में हम देखते हैं जब ये क्लास में आता है तो देखता है कि ये सोई हुई है। वैसे तो चाहता ये बहुत कुछ कर सकता था और करता भी है भाई, देखो ऐसे शर्ट निकाल देता है। इन लोग को लगता है कि भाई ये सही में ठरकी बंदा है, लेकिन नहीं, ये तो अच्छा बंदा रहता है देखो। लेकिन फिर वो अजीब अजीब पोज बनाने लगती है, तो ये एक्सरसाइज करने लगता है कि इसका ध्यान भटक सके यहाँ पे। लेकिन वो भी हार नहीं मानती है, वो भी अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही होती है और अजीब अजीब पोज बना रही होती है, और ये एक्सरसाइज कर रहा होता है, अपना ध्यान भटका रहा होता है। लेकिन कितना देर इसका ध्यान भटकेगा, आखिर रहता तो एक नंबर का ठरकी है, लेकिन फिर भी वो उसे टच बिल्कुल भी नहीं करता है, एकदम दूर रहता है उससे। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है काना को कि कोई भी बंदा मुझे पसंद नहीं करता, सब लोग मुझसे नफरत करते, इसलिए ये भी मुझसे दूर है। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो आता है धीरे से गाल को टच करता है और भाग जाता है भाई, भाग जाता है यहाँ से एकदम एक्सप्रेस ट्रेन की जैसे भाग जाता है। और फिर आमी कहती है कि एक नंबर का लूजर है, बताओ उसके पास कितना कुछ करने का मौका था, लेकिन उसने एकदम जाने दिया, मानना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि काना जो रहती है वो तो धीरे धीरे करके यहाँ पे ब्लश कर रही होती है,
और ये चीज़ तो आमी को देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि ये मैडम ब्लश क्यों कर रही है, मतलब यकीन नहीं होता है। और ये तो अपने एकदम थॉट्स में खो चुकी रहती, कह रही होती कि गंदा इंसान कहीं का। मतलब सही बताऊं तो जो काना है वो यूजी के प्यार में एकदम पागल हो चुकी थी। और यहाँ आमी को कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई ये सब आखिर हुआ तो हुआ क्या, आखिर ये ऐसे उछल कूद क्यों रही है। आज स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री होने वाली थी और इस न्यू स्टूडेंट का नाम रहता है जेनी और ये अपने आप को एक एंजल बताती है। जैसे ये यूजी को देखती है ये कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये यूजी को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, मगर यूजी को समझ में नहीं आता है कि आखिर कोई देख के इससे इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहा है। और फिर उसके पास जाती है लेकिन गिरते गिरते बचती है और कहती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, मैं यहाँ पे तुम्हें डेविल से बचाने के लिए आई हूँ। तो ये कहता है कि ये भी कॉस्प्ले कर रही है बिल्कुल सेनपाई की तरह, लेकिन इसे ये नहीं पता रहता है कि सही में ये एक एंजल है जो कि इसे डेविल से बचाने के लिए आई है। मगर पीछे से इसका कपड़ा पूरा दिख रहा होता है, फंसा हुआ जो था। फिर डॉक्टर के पास जाती है स्कूल वाली, तो डॉक्टर कहती है कि हाँ इसकी दिमागी हालत थोड़ी सी खराब लग रही है, लेकिन ये फिर भी कह रही होती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ सभी को बचाने के लिए, हाँ हाँ सबके ऊपर कृपा बरसेगी मेरी। लेकिन डॉक्टर कहती है भाई इसका इलाज कराओ, ये लो ये सब बीमारी है इसे। और फिर पता नहीं क्या हो जाता है, ये यूजी के बहुत ज़्यादा क्लोज आती है और कहती है मैं तुम्हें पवित्र करती हूँ, रुको मैं अभी तुम्हें पवित्र करती हूँ। और ये अपना सलाइवा गिरा रही होती है भाई उसके ऊपर, डॉक्टर ने भी बंद कर दिया था और तभी इसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ये तुरंत ही भागती है अंदर में देखने के लिए कि क्या हो रहा है। फिर देख के इसके होश हो जाते हैं और कहती है कि अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम दोनों का सर ही अलग कर दूंगी। मगर यूजी तो यहाँ पे काना को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, वो तो उससे लपेट जाता है और कहता है मुझे बचा लो इससे, देखो ये क्या कर रही है मेरे साथ में, मुझे बचाओ। लेकिन देखो कुछ और भी ये कर रहा था, ये तो बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर कहती है कि लगता है इसे बीमारी होती है और कमज़ोर हो गई थी, तो अब ये इसे खाना खिला रही होती है। और सही में जो हमारी काना रहती है वो सेंस कर लेती है कि इसके अंदर से मुझे एंजल की खुशबू आ रही है, उसकी पावर महसूस हो रही है, कहीं ये कोई सचमुच एंजल तो नहीं ना है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसका पेट भर चुका रहता है और ये कहती है कि मैं यहाँ पे बचाने के लिए आई हूँ, मैं एक एंजल हूँ, डीमन से बचाने के लिए इसे आई हूँ। और सबूत मांगते हैं तो सबूत के तौर पे ये दिखाती है कपड़ा उठा के, तो ये फ़ोटो खींचने लगता है। और फिर ये काफ़ी खुश हो जाता है, कहता है कि वाह मज़ा आ गया, लेकिन देखिए ये क्या कर रही है। और फिर ये कहती है कि ये दूर रहो इससे, समझिए ये मेरा है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम इससे ऐसे गुलू गुलू नहीं कर सकती हो वरना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगी। हालांकि ये सारी बातें सुन के यूजी की आंख में आंसू आ जाते, बेचारा खुश हो जाता है कि वाह मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए रो रही है। लेकिन पीछे ये गुस्सा होते हुए कह रही होती है कि एक एंजल यहाँ पे बचाने के लाई है एक इंसान को, और तुम इससे मुझे छीन रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे छीन सकती हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि यार तुम इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो ना। हाँ हाँ वैसे रुको, मेरे पास डेविल की फ़ोटो है, देखो ये डेविल ऐसी दिखती है। बहुत देर के बाद एंजल को समझ में आता है कि काना ही वो डेविल है, और फिर तो भाई इनके बीच में गजब सा हो जाता है। लेकिन अभी भी इस गधे को लग रहा होता है कि ये दोनों कॉस्प्ले कर रहे हैं। और फिर यहाँ अब सॉर्ट आउट तो नहीं होने वाला रहता इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें, लेकिन वो कहती कि ये मेरे साथ है, मेरे साथ में ही रहेगा। दोनों में गजब टकरार हो रही होती है भाई, गजब। और ये देखता है कहता है क्या तुम दोनों साथ में घर चलना चाहोगी मेरे। तो दोनों यहाँ पे एकदम मान चुकी रहती है। अब यहाँ पे जेना सोच रही थी कि मैं इस बंदे को बचा के ही रहूंगी, तो उसे अपने पकड़ के ले जाती है और ये काफ़ी गुस्से में रहती है कि भाई इसकी हिम्मत तो देखो, आज तक मैंने यूजी को पकड़ा ही नहीं और इसने कैसे पकड़ लिया, मतलब ये मेरा फर्स्ट चांस मिस करवा रही है, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। यहाँ पे तो बहुत जोर का गुस्सा आता है भाई से, और भागते हुए जा रही होती, कहती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह जाती है और गलती से उनसे ही आगे निकल जाती है और देखती है कि अरे ये क्या, आगे तो कोई भी नहीं है क्योंकि उसका तो स्कर्ट फंस चुका रहता है। और कहती प्लीज़ मेरी मदद करो, तो कहती कि तुम एक एंजल हो लेकिन फिर भी किसी काम की नहीं हो। और ये यहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही होती क्योंकि इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुका रहता है। लेकिन यहाँ पे तो ये कुछ भी नहीं कर रही होती, यही अपने आप से अपने ऊपर मुसीबत मोल ले रही होती है। और फिर कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बाद में ज़रूर देख लूँगी, तुमने एक एंजल को परेशान करने की कोशिश की है डेविल, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। गुस्सा तो यहाँ पे कानों को भी आ जाता है क्योंकि भाई उसे ऐसा ऐसा बोला गया है। और फिर कहती है एंजल की ठीक है मैं तुम्हें अगले दिन देख लूँगी, आना तुम स्कूल में। और फिर यही कहने के साथ में भाई उसका पिछवाड़ा अलग ही दर्द कर रहा होता है। अगले दिन काना पूरी तरीके से रेडी रहती है, उसने तो यूजी को बांध भी दिया रहता है ताकि ये बंदा कहीं भाग ना पाए या फिर कोई इससे यहाँ से भगा के ले जा ना पाए। साथ ही साथ जो आमी रहती है वो भी यहीं पे रहती है और कहती है कि चलिए देखते हैं कि आखिर कब वो आती है। ये लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब आएगी, लेकिन अभी तक वो आ ही नहीं रही होती। ऐसे करते करते टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका होता है, शाम हो गया रहता है भाई, वो तो आ ही नहीं रही होती है। ये लोग तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि बताओ भाई इतने देर से हम लोग ऐसे ही हैं और वो तो अभी तक आ ही नहीं, आखिर वो मुझे अपना दुश्मन समझती भी है या फिर नहीं समझती है, क्या वो उसने मुझे कमज़ोर समझा है।
मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ऐसा वो सभी अपनी मन में सोच रही होती है। फिर आमी के साथ वो घर में आ चुकी रहती है जेना के, कि कहाँ पे वो रहती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब गरीब लग रही होती है, तो ऐसे ब्रिज के नीचे ही रहती है। और हमें दिखाया जाता है एक बूढ़े को वो प्योर कर रही होती है, मगर ये बूढ़ा ठरकी कहीं का जानबूझ के ऐसे ठरकपन कर रहा होता है। और मैं बता दूं कि जेना को ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता कि ये ठरकपन ऐसा वैसा क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्योर रहती है। तो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और फिर ये लोग आ जाते हैं तो वो डर गई रहती है, और ये लोग कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मैं हेवन में जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी से बंधी हुई हूँ, तो मैं नहीं जा सकती हूँ जब तक मैं यूजी को बचा ना लूँ। लेकिन ये देखो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। मैं बता दूं कि ये सभी लोग बस फायदा उठाने के लिए आए रहते हैं जेना का, क्योंकि जेना इतनी ज़्यादा अच्छी जो रहती है। और ये लोग बस कहते हैं कि हमें प्योर होना है, लेकिन भाई देखो ये लोग कुछ और ही करना चाहते थे। इसलिए गुस्से में आके एमी तो भाई सबको मार के यहाँ से भगा देती है और कहती है नहीं, मेरे सारे कस्टमर्स, अब मुझे खाना कौन देगा। अब यहाँ पे ये काफ़ी उदास हो गई रहती है और कहती है कि यार मैं हेवन में जाना चाहती हूँ, मैं कितनी अच्छी हेवन में थी, बताओ मुझे यहाँ पे आना पड़ गया। जब मैं हेवन में थी ना, तब मुझे आराम से खाना था, पीना था और बस मज़े करने थे। कुछ भी भाई हेवन में नहीं करना था मुझे, मैं आराम से रहती थी, मज़ा आ जाता था मुझे। लेकिन अब यहाँ पे इसे लग रहा होता है कि भाई काना ही प्रॉब्लम है। लेकिन फिर यहाँ पे आमी कहती है कि काना तो उसे पसंद करती है यूजी को, और वो उसकी सोल नहीं खाना चाहती, ये तो उसके साथ वो सब करना चाहती है। मगर जेना को पता नहीं रहता वो सब का मतलब। तो कहती है कि वो सब मतलब वो सब तुम समझती नहीं हो क्या। तो कहती है क्या वो सब यार, मतलब फिर भी ये लोग डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं, मगर वो उतना समझ नहीं पाती है। तो ये लोग थोड़ा सा उसे अच्छे से बताते हैं कि देखो उसमें ना ऐसे ऐसे किया जाता है और वैसे वैसे किया जाता है, और फिर तो इसे ही शर्म आ रही होती है। लेकिन आमी नहीं शर्माने वाली थी, वो तो उसे पूरा बता रही होती है खुल खुल के ऐसे ऐसे, और फिर ये भी शर्मा जाती है कि भाई जो इसकी इतनी प्योरिटी थी ना, वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और ये कह रही होती है कि गॉड और हेवन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मतलब पता नहीं मैंने ये सब क्या सुन लिया है, बहुत कुछ बुरा भला सुन लिया है, लेकिन ये सब तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। अगले दिन तो भाई अभी भी ये शॉक में रहती कि अच्छा ऐसे ऐसे वैसे होता है क्या। यूजी देख के उसे कहता है कि अरे ये क्या हो गया इसे, ये इतना ज़्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही है। काना कहती है कि अरे छोड़ो ना उसे, वो थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही, उसे कुछ कुछ के बारे में पता लगा इसीलिए। लेकिन यहाँ तो वो अलग ही चक्कर में रहती है, क्योंकि ये तो यूजी का हाथ पकड़ने के चक्कर में रहती है। वैसे तो यूजी बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि काना ने उसका हाथ पकड़ा, और काना जो बेचारी रहती है ना, ऐसा शर्माई रहती है, उसके मुंह पे ऐसा ब्लश आया रहता है कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर बड़े प्यार से दोनों साथ में हाथ पकड़ के जाते हैं। सो आज सुबह सुबह दोनों स्कूल जा रहे थे, लेकिन बीच में कोई इन्हें टोक देता है, कोई और नहीं जेना होती है। और भाई इसका ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है, क्योंकि इसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ रहता है। पहले इसने अलग यूनिफॉर्म पहना था, लेकिन ये वाला यूनिफॉर्म काफ़ी कमाल का लगता है। और यूजी ठरकी कहीं का बस इसे देखते जा रहा होता है, लेकिन पीछे से काना को इतना ज़ोर का गुस्सा आता है दोनों को देख के कि क्या ही बोला जाए। किसी को भी बहुत ज़ोर का गुस्सा आएगा ही। और काना कहती कि भाई मैं इन दोनों को ना मार मार के कीमा बना दूंगी, इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि क्लासरूम में जाके ये एकदम सेम टू सेम जेना जैसा ड्रेस पहन लेती है और सोचती है कि अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अब वो मेरे सामने आएगा ना, तब देखती हूँ कि आखिर वो उसे देखता है या फिर मुझे देखता है। लेकिन इसे बहुत शर्म आ रही होती है कि आखिर ये बाहर कैसे जाएगी, क्योंकि ड्रेस थोड़ा वैसा था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यही अंदर आ जाता है और यही घबरा जाती है, और ये तो देख के पगला सा गया रहता है एकदम। भाई उसे आगे पीछे से टच करने लगता है, कहता है कि वाह क्या कमाल का ड्रेस, एकदम मजा आ गया मैडम, कमाल की है, खतरनाक है, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। लेकिन ये देखो वो कहती है ठगी कहीं के, रुको एक नंबर। लेकिन फिर ये लोग आ जाते हैं तो भाई ये लोग छुप जाते हैं अंदर कबर्ड में, वरना ये लोग कुछ और सोचते हैं ना। तो ये लोग अंदर में बहुत ज़्यादा ही क्लोज रहते हैं, और देख सकते हैं कि जो जेना है वो सूंघ रही होती है कि कुछ स्मेल आ रही है यहाँ से। और इन्हें लगता है कि अब ये लोग पकड़े जाने वाले, और हाँ ये लोग पकड़े जाने वाले रहते ही हैं। लेकिन मासू कहती है कि अरे ये देखो यहाँ पे खाना है, लेकिन ये भाई देखती नहीं है। और फिर वो तो चली गई रहती है, लेकिन यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके रहते हैं एक दूसरे के। और जो हमारा ठरकी रहता है वो किस करने वाला रहता है, और ये गिरा देती है उसे, और फिर ये लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ कोई और भी पकड़ा गया था। और पिछले दिन का सीन इसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, लेकिन आज देखो नेक्स्ट डे फिर भी कितना ज़्यादा खुश रहता है हमारा यूजी। काना को यहाँ पे थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है कल जो कुछ भी हुआ, मगर यूजी आज उसे खुश करना चाहता था। लेकिन काना को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि कल जो कुछ भी हुआ उन सब चीज़ों को लेके ये रात भर सो नहीं पाई थी, लेकिन आज देखो ये इसे बीच पे लेके आ गया है। और ये इतनी ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि ये पहली बार यहाँ बीच में आई रहती है, और कहती है कि यार मज़ा आ गया, तुम मुझे बीच पे लेके आए हो। और यहाँ पे ये दोनों अकेले भी रहते हैं, तो ये अपना दिमाग लड़ा रही होती है और सोचती है कि रुको रुको, हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं और ये मुझे यहाँ बीच पे लेके आया हुआ है। और बीच में तो बहुत कुछ हो जाता है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं कि आखिर बीच में क्या क्या हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है और कहती कि नहीं नहीं, मैं इन सभी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अभी रेडी नहीं हूँ, मैं तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी हूँ। जबकि ये रहती बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन फिर भी छोटी समझ रही होती है अपने आप को। और कहता है कि आइए सेनपाई, इधर आइए, मेरे पास आइए। तो भाई ये सोच रही होती है कि रुको रुको, ये मेरे साथ कुछ करना चाहता है कि आखिर ये मुझे अपने पास क्यों बुला रहा है। तो वो तो भाई अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती है, वो कहती नहीं नहीं,
मैं नहीं आने वाली हूँ। तो वो कहाँ मानने वाला था, वो खुद ही इसके पास आ जाता है और इसे गोद में उठा के अपनी गोद में बैठा लेता है और फिर दोनों बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं। और ये उसकी स्मेल को सूंघते हुए सोच रही होती कि यार कोई इतना ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा कमाल का लड़का है ये। और ये सोच रही थी कि अब किस हो जाएगा हम दोनों के बीच में। और फिर वो कहता है कि मैं आपके साथ मेमोरीज़ बनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़। तो ये एकदम शर्मा जाती है और कहती है नहीं नहीं, मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। हाँ, हालांकि आज मैंने लिप ग्लॉस लगाया है और बहुत अच्छे से बालों में शैम्पू भी किया है, ठीक है, मैं इसके लिए रेडी हूँ, तैयार हो ना तुम। तो ये किस के लिए एकदम रेडी हो जाती है क्योंकि अब तो किस होने वाला था। लेकिन नहीं भाई, वो किस नहीं करना चाहता था, वो तो बस तस्वीर लेके मेमोरीज बनाना चाहता था और इसे लग रहा था कि ये कुछ और करके मेमोरीज बनाने वाला है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कान्हा को बहुत ज़ोर का गुस्सा आने ही वाला था और यहाँ पे उसे बहुत ज़ोर का गुस्सा आ भी चुका रहता है और वो कहती है कि इस नमूने को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसे तो मार मार के भाई इसका हलवा पूड़ी कीमा सब निकाल दूंगी, रुको मैं अभी इसे बताती हूँ। लेकिन फिर क्या था, यहाँ पे तो भाई इतना फिसलन रहता है, लेकिन फिर वो इसके ऊपर पानी का फव्वारा फेंक के खुद ही गिर जाती है इसके ऊपर में और फिर दोनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं जैसे कि दोनों हस्बैंड वाइफ हो। लेकिन यहाँ पे दोनों को मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, खास करके यूजी को तो भाई सही में मज़ा ही आ गया होगा मेलन से। और दूसरी तरफ ढूंढ रही होती आमी की दोनों कहाँ कहीं मज़े करने नहीं ना गए, लेकिन उसे तो जेना मिल जाती है और जेना यहाँ पे ढूंढ रही होती है कि कहाँ यार उनकी सुगंध तो आ रही है मगर वो लोग कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आमी के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो जेमा को ललचाने के लिए यहाँ पे खाना फेंकती है और भाई वो ललच के ऊपर भी आ गई रहती है। तो आमी कहती है कि मेरी मदद करो उन दोनों को ढूंढने में। तो कहती है कि ना ना, मैं एक गॉड हूँ यार, मैं हेवन से आई हूँ और मैं तुम्हारे जैसों की मदद नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो आमी कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं करने वाली हो तो कोई बात नहीं, मैं ये खा लूँगी। ये जानती थी कि ये ज़रूर इसकी मदद करेगी अगर ये खाने की एक्टिंग करेगी तो। और यहाँ पे इसके मुंह से पूरा एकदम पानी टपक रहा होता है। कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ज़रूर करूँगी तुम्हारी मदद। और फिर बड़े प्यार से उसे खाने लगती है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके कपड़े गीले हो गए थे तो अब यहाँ पे ये लोग चेंज करने वाले थे। वो कहता है चिंता मत करो, मैं नहीं देखूंगा, आप चेंज करो। लेकिन वो कहती मारेंगी ना एक थापड़, और उसकी आंख में पट्टी बांध देती है। और यहाँ ये दोनों ही बाहर आ गए रहते हैं इंटरनेट कैफ़े। तुम लोग समझ रहे हो इंटरनेट कैफ़े, वहाँ पे इंटरनेट कैफ़े का मतलब कुछ और ही होता है, बहुत कुछ। और ये सोच रही होती कि यार मैंने उसकी आंखों में पट्टी बांध दी है मगर फिर भी मुझे कुछ ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे उसे दिखा देना चाहिए। और यहाँ पे ये भाई ये इतना ठरकी रहता है कि अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल करके पता लगा लेता है कि कौन सा कपड़ा उतर रहा है और अभी क्या होने वाला है। ओहो हो, और संभाल नहीं पा रहा होता अपने आप को। लेकिन उतनी ही देर में जो हमारी कान्हा रहती है वो धीरे से सहला के उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो अपनी पट्टियाँ उतार सकते हो, अगर तुम देखना चाहो तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। ये कहता है कि क्या सही में सेनपाई? तो कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर, तुम देख सकते हो। तो कहता है कि ठीक है, और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है भाई देखने में। और यहाँ पे देखता है तो ये कमाल का ड्रेस रहता है इसका। और ये दोनों यहाँ रहते हैं लेकिन वो दोनों तो पीछे से निकल जाते हैं और इन दोनों को पता भी नहीं लगा रहता है कि ये लोग यहाँ पे आके चल चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो देखती है जाइंट व्हील को। कहता है क्या झूलना है आपको? तो कहती है कि नहीं नहीं, मैं बहुत झूली हूँ, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। लेकिन नहीं भाई, ये पहली बार झूल रही होती है क्योंकि डीमन रहती है ना, और यहाँ पे झूलते हुए देख सकते हैं। तो ये अब कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है हमारा यूजी। तो ये कुछ गलत ही मतलब निकाल लेती है और सोच रही होती है कि ज़रूर ये मुझसे आई लव यू कुछ कहने वाला होगा या फिर मुझे किस करने वाला होगा। ओ माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भी इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, नहीं। तो कहती है ठीक है, हम दोनों साथ में बोलेंगे। तो वो कहती है तो तुम यहाँ पे कुछ करना चाहते हो? लेकिन वो कहता है नहीं, मैं तो मेमोरीज बनाना चाहता था, तस्वीर लेना चाहता था। तो ये भाई पूरा शर्मा के रहती है कि ओ माय गॉड, मैं ये क्या समझ रही थी, ओ नहीं नहीं, मुझे ऐसा गंदा नहीं सोचना चाहिए था, कोई बात नहीं, तुम तस्वीर लेना चाहते हो। बात घुमा देती है और फिर ये बोलता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आपके साथ मैंने बहुत मेमोरीज़ बनाई, जो कुछ भी पार्क में मैंने मेमोरीज़ बनाई, आपको खुश देखा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे इसका दिल पिघल जाता है और कहती है अच्छा ठीक है, अपना डीमन वाला रूप दिखाई देती है। और फिर से इनके बीच में वैसे ही लड़ाई हो रही होती है। तब तक ये लोग करीब आ गए रहते हैं, फेरिस व्हील हिलता है तो, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ ये दोनों भी रहते हैं। जहाँ पे आमी तो उसे इशारे कर रही होती है कि ऐसा कर दो वैसा कर दो और मज़ा आ जाएगा भाई, पूरी हड्डियाँ उसकी हिला दो। लेकिन वो पूरा एकदम शर्मा के रहती, कहती कि मैं तो इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि उसने आज कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं रहता है। तो कहती है कि ठीक है, हम लोग शांति से बैठेंगे। और दोनों एकदम शांति से प्यार से बैठे हुए थे। यहाँ पे माहौल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया था। वैसे देखा जाए तो दोनों में करीबी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी अब पहले से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों काफ़ी ज़्यादा सट के बैठे हुए थे। भले वैसा कुछ नहीं था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ जितना इसका एपिसोड आया था मैंने वो सारा कर दिया है। और अगर तुम लोग इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं तुम लोग के लिए एकदम न्यू जो एनिमे आया है उसका और भी बहुत सारे एनिमे लेके आऊँगा, क्योंकि अभी कुछ एनिमे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और किसी ने उन्हें हिंदी में भी एक्सप्लेन नहीं किया है, तो मैं तुम लोग के लिए लेके आ सकता हूँ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मैं मूवी चैनल का लिंक दे रहा हूँ, जाके उसे सब्सक्राइब कर लेना।
अगर तुम लोग को मूवी देखने में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ थोड़ा सा जाके मुझे ही सपोर्ट कर दो, क्योंकि मेरा ही है, तो उसे अच्छे से थोड़ा सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, बहुत मेहरबानी होगी तुम लोगों की। और इस वीडियो को भी जितना ज़्यादा हो सके उतना तुम लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भाई हाइप तो ज़रूर दे दो, हाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो कमेंट में मैंने मूवी का लिंक दिया है, मूवी चैनल का, जाके उसे भी सब्सक्राइब कर देना भाई, मेरा ही है, बहुत मुश्किल से तुम लोग के लिए बना के लाता हूँ। और पता है यूट्यूब मतलब वीडियो ही नहीं भेजता तो मैं क्या करूँ, इतना मेहनत से बनाया है भाई, इतना लंबा वीडियो है, और तुम लोग और लंबा वीडियो मांग रहे हो तो लाऊंगा, जैसे जैसे एपिसोड्स आएंगे वैसे वैसे लेके आऊंगा। और कुछ कुछ एनिमे अगर तुम लोग को चाहिए होगा, कोई अच्छा एनिमे तो बताना, वो सब एनिमे भी तुम लोग के लिए लेके आऊंगा। बिल्कुल भी हिचकिचाना मत अपने भाई से, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया एनिमे लेके आता है ना। हाँ बताओ, कमेंट कर देना।